नमस्कार साथियों, मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व भारतीय किसान समिति का सदस्य। हरियाणा में जो हिसार में किसानों पर हिंसा हुई है, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, सरकार द्वारा बल प्रयोग हुआ है, उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार को एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो बार बार यह चीज कहते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप किसानों के साथ हैं, आपने जो कृषि बिल लाए हैं किसानों के लिए लाए हैं, और दूसरी तरफ आपके जो कारनामे हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि एक्चुअल में आप किसानों के साथ हैं या नहीं हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हिसार पहुंचे एक अस्पताल का उद्घाटन करने, और उनको पता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो जहां कहीं भी कोई भी प्रोग्राम बीजेपी नेता का, सरकार के किसी भी अधिकारी का होता है तो किसान वहां पर विरोध प्रदर्शन करने जरूर आते हैं। यह बात भी उनको पता थी, लेकिन अपना जो घमंड है उस घमंड में चकनाचूर होकर उन्होंने क्या किया, पुलिस बल का प्रयोग किया उन किसानों के ऊपर जो शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब एक बात आती है कि किसानों को वहां आने की क्या जरूरत पड़ी। किसानों को वहां आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा। 2 महीने तक तो बातचीत हुई, उसके बाद बातचीत भी बंद कर दी। सिर्फ अखबारों में, सिर्फ इंटरव्यू में आप बोलते हो कि भाई इन बिलों से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, सब कुछ करके देख लिया आपको समझाने के लिए कि भाई इन बिलों से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप इन्हें वापस ले लो। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार इतने घमंड में बैठी है कि किसी चीज की उन्हें चिंता ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जो बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि किसान कोरोना फैला रहे हैं, किसान कोरोना फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कहना चाहूंगा कि मान लो एक शहर बसा है, कोई भी एक शहर लगा लो, एक कस्बा है या एक गांव है, उसमें कुछ हजार लोग रहते हैं, कुछ लाख लोग रहते हैं। क्या वो अपना शहर छोड़ के कहीं और चले गए हैं? तो आप समझिए कि जिस जगह पर आंदोलन हो रहा है, आंदोलनकारी बैठे हैं, वो उनके लिए उनका शहर है, उनका गांव है, और वो वहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं आना जाना नहीं कर रहे, और आप बोल रहे हो कि वो कोरोना फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सच्चाई है, अब कल ही की बात है, जो हिसार में जब आप उद्घाटन करने पहुंचे तो आपके जो मनोहर लाल खट्टर जी के पीछे कितने लोग थे, आपको फोटो में देखकर शर्म आती है? कहां आप 2 गज दूरी की बात करते हैं और बात करते हैं कि किसी भी शादी में, किसी भी प्रोग्राम में 11 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आप मुख्यमंत्री हो, आपको शर्म आती है? आपके पास, आपके पीछे कितने कितने लोग थे? सैकड़ों की संख्या में आपके साथ लोग थे जो उस उद्घाटन में पहुंचे। और राज्य में क्या हो रहा है सबको पता है, बसें चल रही हैं, भर भर के चल रही हैं, लोग अपनी ड्यूटी से आ जा रहे हैं, वो भी आ जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कोरोना सिर्फ किसान फैला रहे हैं, जो नेता हैं वो नहीं फैला रहे। जो आपने बंगाल में रैलियां की और जो 4 राज्यों में रैलियां की, उससे कोई कोरोना नहीं फैला। तो मैं तो बस एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि इतना दोगलापन आप लाते कहां से हो, इतना दोगलापन लाते कहां से हो? एक तरफ आप कहते हो आप किसानों के हितैषी हो, दूसरी तरफ आप ये घटनाएं, ये कार्यक्रम करते हो। एक तरफ आप कहते हो कि किसान कोरोना फैला रहे हो, खुद वो हरकतें करते हैं जिससे कोरोना फैलता है। मतलब इतना दोगलापन लाते कहां से हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, अगर आपको किसानों को सचमुच में चिंता है ना, जो किसान वहां धरने में बैठे हैं, वहां पर उनको वैक्सीनेशन क्यों नहीं देते? कि धरना करना उनका अधिकार है और वो अपने अधिकार, संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए, उसका यूज करते हुए वहां पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं। आप उस समस्या का हल नहीं कर पाए, अब आप बोल रहे हो कोरोना फैला रहे हैं। तो अरे भाई एक कैंप लगा दो वहां पर, कितने कितने किसान बैठे हैं, कुछ हजार, कुछ लाख, और यहां तो करोड़ों वैक्सीन बन रही है दिन की। तो लगा दो 2 कैंप वहां पर, कर दो सबकी वैक्सीनेशन, तो वो कोरोना में नहीं फैलाएंगे, वो बैठे हैं वहीं पर। तो कुल मिलाकर एक ये साफ बात समझ में आ रही है जनता को कि आप लोगों के बस का कुछ नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में आपने करा कुछ नहीं जिससे सिचुएशन कंट्रोल हो,
और बड़ी बड़ी शेखियां बगाड़ रहे थे। अब अगर किसी भक्त को बोल दो कि ये जो कोरोना है ये सारा देश की हालत है मोदी जी की वजह से है, तो टूट के पड़ता है। मोदी जी ने क्या किया, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी, ये तो हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। अच्छा, कोरोना कंट्रोल में आ गया था तो विदेशों में जा जाके बड़े बड़े कौन हाँक रहा था, मोदी जी ने कोरोना कंट्रोल कर दिया। तो यानी कि जब सब कुछ ठीक है तब आप क्रेडिट लेने पहुंच जाते हो, जब कोई पुल बन गया तो वहां पर उद्घाटन करने पहुंच जाते हो, जब कोई अस्पताल बन गया तो उद्घाटन करने पहुंच जाते हो। जब हमारी सेना ने दुश्मन के आतंकवादियों को मार गिराया तो क्रेडिट पूरा ले लेते हो, लेकिन जब उल्टा होता है तब। अब जब कोरोना की सुनामी आ गई तो उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। अरे मतलब मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों की कि आप लोगों को, आप जनता को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं। जब कोरोना के बिल्कुल कम केस थे, सब कुछ अंडर कंट्रोल था, तो मोदी जी चौड़े हो गए 56 इंच की छाती और मैं पूरे देश में लॉकडाउन लगाऊंगा। और अब जब सेकेंड वेव आई, पता चल 1 साल आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अब आपने चुपके से राज्यों पर डाल दिया कि राज्य सरकार देखेगी कि क्या करना है ताकि मोदी जी की साख बची रहे। तो आप लोग एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहे, इमेज मैनेजमेंट करने में लगे हुए हो। और मैं एक आखिरी बात आपसे कह देने वाला हूं कि अब जनता कांग्रेस को भी देख चुकी है, आपको भी देख चुकी है, और बाकी जो अन्य दल हैं उनका भी हाल देख चुकी है। इस बार जनता धोखा नहीं खाएगी। आप लोगों के गांव में तो एंट्री बैन हो ही गई है, अब देखना इस राजनीति में भी आप लोगों की एंट्री यही जनता बैन करवाएगी, यही किसान बैन करवाएंगे और यही आप लोगों की फसल काटेंगे, और ऐसी काटेंगे कि दोबारा उगने नहीं देंगे। तो मेरी आपको चेतावनी है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी सुधर जाइए, बाज आ जाइए। मेरी आपको चेतावनी है, श्री नरेंद्र मोदी जी सुधर जाइए, समझ जाइए, अभी भी समय है। किसानों की मांगे सुन लीजिए और ये कृषि बिल वापस ले लीजिए, नहीं तो आपकी सरकार 2024 में दोबारा वापस नहीं आने वाली। ये मेरी बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये मेरी जो चेतावनी है इसे सुन लीजिए और समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।